हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस हब, जहाँ पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसा कि हमारा पॉलिटी में संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में हमने चर्चाएं की थी। और मैंने बताया था कि एक लास्ट इसमें कानून और बच गया है, जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और फिर अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी इस पे होगी वो संविधान निर्माण के ऊपर होगी कि संविधान निर्माण भारत में किस तरीके से हुआ। ठीक है, भारत स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और यही कानून है जिसके द्वारा भारत में विभाजन हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान बने थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार संक्षिप्त में इसे बता देता हूं कि क्या था ये कानून। इस कानून के द्वारा जो सबसे पहला पॉइंट था, 15 अगस्त 1947 भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाती है और भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। संप्रभु का मतलब कि उस देश के जो अब नेता होंगे वो अपने डिसीजन खुद लेंगे। ठीक है, इस पर किसी का शासन नहीं होगा। ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिलती है और भारत को आज़ादी और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसी कानून के द्वारा भारत का विभाजन किया जाता है और पाकिस्तान बनाया जाता है। भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दोनों देशों को अपने अपने नए संविधान निर्माण की शक्तियां दे दी जाती है। संविधान निर्माण की। चौथा पॉइंट जो अभी तक था, मैंने आपको बताया कि सन 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद बदल के उसे क्या नाम दे दिया गया था? वायसराय। वायसराय का जो पद था उसे अब समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाती है भारत में, तो वायसराय का पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके जगह पे गवर्नर जनरल भारत में नियुक्त किए जाते हैं, जो नए संविधान के निर्माण में मंत्रियों, जो भारत की जो सरकार होगी उसकी सहायता के लिए। पांचवा पॉइंट, भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाता है। जो सचिव था अभी तक, उसके पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय रियासतों को भी आज़ादी दे दी जाती है। जो भी भारतीय रियासत थी उसको भी फ्रीडम मिल जाता है। तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है इस कानून के बारे में? सबसे पहला पॉइंट, इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको माउंटबेटन, उस समय के जो वायसराय थे वो माउंटबेटन योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। पहला पॉइंट, 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति और भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। संप्रभु का मतलब अब ये अपने डिसीजन खुद लेगा, इस पे कोई भी बाह्य शक्ति काम करने वाली नहीं है। भारत के बारे में डिसीजन खुद हम भारत के जो लोग हैं वो लेंगे, जो हमारी सरकार होगी वो होगी, जैसा कि आज भारत संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दो अलग अलग देश बना दिए जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। तीसरा पॉइंट, दोनों देशों को अपने अपने संविधान निर्माण की शक्तियां दे दी जाती है। चौथा पॉइंट, वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है। पांचवा पॉइंट, सचिव के, भारतीय सचिव का जो पद था अभी तक उसको समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय रियासतों को आज़ादी दे दी जाती है। और यहाँ तक कि जो भी रियासतें होती है, जाते जाते भी अंग्रेज चाल चलते हैं। भारतीय रियासत जो होती है उनको भी ये बोल दिया जाता है वो चाहे तो भारत में रहे, या वो चाहे तो पाकिस्तान में रहे, या चाहे तो खुद का अपना देश बना ले। यानी एटलीस्ट उस टाइम 500 प्लस रियासतें भारत में मौजूद थी। और जो भी रजवाड़े थे, यहाँ तक कि अंग्रेज ये भी चाल चलते कि ये चाहे तो अपना अलग देश बना ले, भारत में आ जाए या पाकिस्तान में चले जाए, इनको यहाँ तक ये भी आज़ादी दे दी जाती है। यानी उनका मकसद था कि भारत को एक बड़ा जो राष्ट्र आज जैसा हम भारत देख रहे हैं वैसा ना बनने दिया जाए, अभी भी जाते जाते इसमें फूट डाल दिया जाए। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार डिटेल में इसका नोट्स में बना देता हूँ, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो भी मेन इसमें पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हम एक बार विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। ठीक है,
पहला पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र सृजित किए, यानी 2 नए राष्ट्र का निर्माण किया। दोनों देशों को अपने अपने लिए नए संविधान निर्माण की शक्ति दे दी गई और किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने की भी स्वतंत्रता दे दी गई। जो भी कानून अभी तक हमने पढ़े, ये सब कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो किसी भी कानून को समाप्त करने का पावर भी इनको दे दिया गया कि आप चाहे तो जो भी कानून को आप चाहते हैं समाप्त करने के लिए समाप्त कर सकते हैं, या जिसको जारी रखना चाहते हैं उसको जारी रख सकते हैं, या अपने संविधान में शामिल करना चाहते हैं तो शामिल कर सकते हैं। हर तरीके का पावर दे दिया गया था, ठीक है। भारतीय सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों को भी आजाद कर दिया गया, ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर दी गई रियासतों से। और 7वां जो पॉइंट है जहाँ पे अंग्रेजों ने चाल चली, रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई और उन्हें यह भी आजादी दे दी कि वो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या खुद के लिए अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बना ले, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी रजवाड़े जो राजा महाराजा वो किसी के अधीन नहीं आना चाहेंगे। अगर किसी देश में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है एक सरकार के अंतर्गत उन्हें काम करना होगा, आज़ादी खत्म हो जाएगी, महाराज वो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इन्होंने एक चाल चली कि जो भी रियासतें हैं उनको फ्रीडम दिया कि आप चाहो तो भारत में शामिल हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो, या अपना खुद का एक राष्ट्र बना लो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 प्लस उस टाइम में रियासतें भारत में मौजूद थी। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज था। आज जो हम भारत देखते हैं, इस भारत को एक बनाने में अटूट जो संप्रभु राष्ट्र है भारत, उसको बनाने में सरदार पटेल ने किस हद तक मेहनत की उसको हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया गया था, ठीक है। 8वां पॉइंट, इस अधिनियम ने नए संविधान के निर्माण तक दोनों देशों का जो संचालन है, जो कार्य चलेगी, वो कौन से कानून से? भारत शासन अधिनियम 1935, जिस पे मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिएगा। और लास्ट 9वां पॉइंट, इसने भारत के गवर्नर जनरल और राज्य के जो गवर्नर थे उनको संवैधानिक प्रमुख घोषित किया, जैसा कि वर्तमान में भी है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति है वो सरकार के प्रमुख, केंद्र में प्रमुख है, और राज्य में जो भी गवर्नर होते हैं वो राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। केंद्र में हमारा संवैधानिक प्रमुख पद कौन सा है? राष्ट्रपति का, ठीक। तो ये कहाँ पे दी, ये कौन सा कानून? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसे नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि इस भारत को संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके बारे में जो भी अब निर्णय लेंगे वो भारत के जो लोग होंगे वो लेंगे, ठीक है। तो वो कौन होंगे उनको हम जान लेते हैं, ठीक है। संविधान निर्माण की जो बात थी, संविधान निर्माण कौन करेंगे? 1945 भारत शासन अधिनियम 1935 तक, जब तक संविधान नहीं बन जाता उस कानून के द्वारा भारत का संचालन होगा। जो भी हमने बातें देखी कि उनका डिसीजन लेने वाले कौन थे, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है, ये 1947 में बना था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये बाय इलेक्शन नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। कोई इलेक्शन नहीं हुआ था भारत में। पहला जो चुनाव हुआ था वो 1951 में हुआ था, ठीक है। तो ये पहले मंत्रिमंडल में पहले जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों और वैज्ञानिक शोध, जो इनको जो मामला देखना था वो ये थे, ठीक है। दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले। आपने सुना होगा कि भारत को एक करने में, यानी भारत को बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा हाथ था कहीं ना कहीं इस भारत को अटूट भारत बनाने में। तो गृह, सूचना प्रसारण, राज्यों के मामले किनको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मैथाई रेलवे एवं परिवहन, R.K. शनमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि मंत्री, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य, डॉक्टर C.H. भाभा वाणिज्य, ठीक है। और भी 4 नाम है जिनको मैं भी लिख दूंगा।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है पहले मंत्रिमंडल में जैसे भी कोई एक टॉपिक का नाम लिख देगा, इनसे रिलेटेड कौन से व्यक्ति थे। ठीक, जैसे विधि से रिलेटेड कौन थे, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या BR अम्बेडकर। अगर आपको ये याद होगा तभी आप बता सकते हो कि विधि मंत्री, पहला जो मंत्रिमंडल भारत में बना था उसमें कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 4 नाम और है, वो भी मैं लिख देता हूं। और इसी के साथ आज की हमारी ये जो क्लास है ये समाप्त हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक रहेगा वो संविधान निर्माण का। इस मंत्रिमंडल में 4 सदस्य और थे, उनको भी देख लीजिए। CH भाभा, वाणिज्य मामलों से संबंधित, रफी अहमद किदवई, संचार मामलों से संबंधित, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मामलों से संबंधित, और लास्ट VN गाडगिल, कार्य खान एवं ऊर्जा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन एग्जाम के मद्देनजर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस मामले से कौन से मंत्री संबंधित थे। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला टॉपिक चल रहा था वो आज समाप्त होता है, जिसमें हमने जो भी ब्रिटिश के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के तमाम कानूनों पे हमने चर्चा कर ली। और आखिरी ये स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उस पर भी हमने चर्चाएं कर ली है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे वो संविधान निर्माण के ऊपर, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, उस निर्माण की शुरुआत कैसे हुई उस पर चर्चाएं करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।